हम और आप सब दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, ठीक है। गुरु जी मंत्र क्या देते हैं? बोले कोई ना कोई भगवान का ही मंत्र देते हैं। अब जो मंत्र गुरु जी दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखा तो होगा शास्त्रों में, तो भैया शास्त्रों में से पढ़ के वैसे ही जपने लग जाएं, गुरु की जरूरत क्या है? समझने वाली, सोचने वाली बात है कि ना। अब मान लीजिए गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र तो भागवत में लिखा है, हमने पढ़ा है, आपने सुना है, तो बस जपने लग जाओ। जब मंत्र ही जानना है तो कभी भी जपो, कहीं से भी जपो, फिर गुरु की आवश्यकता क्यों? ये गुरु दीक्षा क्यों बनाई गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। गुरु से मंत्र लेने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वो शुद्ध भाषा में लिखा है, लेकिन गुरु जो देगा, मंत्र कैसे काम करता है? मंत्र काम करता है फ्रीक्वेंसी से। उस मंत्र को बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी कि ध्वनि मापने की पद्धति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस मंत्र को कितनी ऊर्जा के साथ, कितने शक्ति के साथ, कितनी आवाज में बोलना चाहिए, ये मंत्र गुरु बताता है। और सरल तरीके से समझाऊं, आप सबने रेडियो चलाया होगा, चलाया है पुराने? रेडियो में फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी, अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती थी। कौन से चैनल पे लगाएंगे तब कौन सा गाना बजेगा, कौन से चैनल पे लगाएंगे तब डीडी डायरेक्ट प्लस मिलेगा, फ्रीक्वेंसी होती थी ना। और जब तक वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगी तब तक गाना नहीं बजेगा। चाहे आप कितना भी उसमें सेल डाल लो, कितना भी बटन को घुमाते रहो, एक फ्रीक्वेंसी पे अटक जाएगा वो कांटा, तब वो गाना क्लियर बजेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के आसपास भी बजेगा तो कहीं खिर्र खिर्र होगी, कहीं चिर्र चिर्र होगी, पक्का गाना नहीं बजेगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए गुरु की आवश्यकता है। हमारे जितने भी मंत्र हैं ना, आजकल मंत्र लोग कहते हैं ना प्रभावी नहीं रहे, इसीलिए प्रभावी नहीं रहे तो उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताता। किस मंत्र की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को कैसे जपना चाहिए ये कोई नहीं बताता। सब यही बताते हैं इसको जप लो, जपने से लाभ नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंगें घूम रही हैं, हमारे घर पे भी तरंगे हैं, तुम्हारे घर पे भी तरंगे हैं, लेकिन हमको वो तरंगे लाभ कब करेंगी? जब हमारे पास एक तो उन तरंगों को कैच करने का उपकरण होगा और दूसरा उस फ्रीक्वेंसी की हमें जानकारी होगी, तभी लाभ होगा। एक और उदाहरण से समझो। डीटीएच सबके घर लगी है, लगी है, टीवी सबके घर है। आप देखो, जब आप टीवी लगाते हो तो जो डीटीएच लगाने वाला आता है वो एक मीटर लाता है, उस मीटर से ऊपर छतरी को घुमाता है, और छतरी से और उस मीटर की फ्रीक्वेंसी जब सेट हो जाती है तब तुम्हारी टीवी में कोई चैनल आता है। हाँ जी कि ना जी? क्या केवल घर में टीवी ले आने से टीवी चल जाएगी, चैनल आ जाएंगे? टीवी लाने के बाद डीटीएच लगानी पड़ेगी, और केवल डीटीएच लगाने से चैनल चल जाएंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी तब चैनल चलेंगे। ठीक उसी प्रकार गुरु से मंत्र लेने के बाद कल्याण नहीं होगा, उस गुरु से मंत्र लेने के बाद उस फ्रीक्वेंसी से मंत्र को जपना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। तभी तो मैं कहता हूं गुरु ग्रह की इसलिए तो जरूरत है। सनातन धर्म में जो पाखंड हो रहा है उसको समाप्त करने के लिए गुरु ग्रह की आवश्यकता है।